आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को एज इंटीग्रल्स किस तरह से लिखा जा सकता है, या इंटीग्रेशन में जो है वो कब हम इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ फॉर्मूलाज हैं, वो आप लोग ने याद रखने हैं कि जैसे इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन के लिए या डी एक्स के लिए 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ये अगर अंडर रूट के अंदर है तो इसका मतलब ये है कि जब भी आपके पास इस तरह की कोई टर्म आएगी, ए का मतलब ये है कि ए यहाँ पे कोई कांस्टेंट नंबर होगा। ठीक है, जैसे 9 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 5 हो सकता है, कोई सा भी रियल नंबर हो सकता है। तो a² माइनस a² अंडर रूट के अंदर अगर आ जाता है तो इस केस में हम कहते हैं कि इसका जो इंटीग्रल है वो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए के इक्वल है। ठीक है, और प्लस सी साथ में लगता है। इसी तरह से और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के देखते हैं। अब हम देखते हैं कि इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन a² प्लस एक्स स्क्वायर अगर आपके पास आ जाता है और अंडर रूट नहीं है, ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वल होता है 1/a मीन्स कि यहाँ a जो भी होगा, a स्क्वायर जैसे 9 है, लेट्स सपोज यहाँ 3 आ जाएगा, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चंस में इन सब के मैं क्वेश्चंस भी कुछ सॉल्व करके दिखाऊंगी। इसी तरह से इंटीग्रल ऑफ 1/x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a सीकेंट इनवर्स, सेक इनवर्स भी जिसे कहते हैं एक्स अपॉन ए। अच्छा, इसे एब्सोल्यूट में रखने क्योंकि ये नेगेटिव नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए, प्लस सी। ठीक है, इसी तरह से और जो फॉर्मूलाज हैं इसके वो क्या हैं कि इंटीग्रल ऑफ, यहाँ लिखते हैं हम, इंटीग्रल ऑफ 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट, टेन इनवर्स वाले में अंडर रूट नहीं था, इसमें अंडर रूट है। अगर अंडर रूट आ जाते हैं तो ये इक्वल होता है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स अपॉन ए के, प्लस सी। ठीक है, प्लस सी नहीं लिखना भूलना आपने। इसी तरह से अब अगर हमारे पास आ जाता है इंटीग्रल ऑफ डी 1/n एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वल होता है कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स अपॉन ए के। तो ये कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे पास आते हैं इंटीग्रेशन के अंदर, ये आपने याद रखने से। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कैसे इंटीग्रेट करते हैं ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम ये देख रहे हैं कि इंटीग्रल में किस तरह की फॉर्म जब बनती है तो हमारे पास ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अब इनके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे हमारे पास है कि इंटीग्रल ऑफ, लेट सपोज आपके पास है 9 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 9 प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, ए स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर, ठीक है, और प्लस एक्स स्क्वायर। तो अभी मैंने फॉर्मूला लिखवाया है, फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया कि इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू किसके है, 1/a टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी के। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है फॉर्मूला इस तरीके से बनेगा। ये 3 क्या हो गया, ये ए हो गया, यानी कि यहाँ पर जो भी है ए स्क्वायर की फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ 9 था तो मैंने 9 को हम 3 के स्क्वायर में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/a यानी कि 1/3, ए यहाँ पर 3 है इस वक्त, टेन इनवर्स एक्स अपॉन है यानी कि एक्स अपॉन 3 प्लस सी। ठीक है, ये हमारे पास इंटीग्रल आ जाएगा। अच्छा, ये हमारे पास आ गया 9 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर इसके ऊपर अंडर रूट आ जाता है, अब ये देखेंगे कुछ टिप्स हैं, आप याद रखें। अगर लेट सपोज ये ऐसे आ जाता है 9 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट आ जाता है, ठीक है, ये पेयर पेयर की फॉर्म में आपने याद रखना है। अभी अंडर रूट नहीं था तो ये टेन इनवर्स की इक्वल है, 1/a टेन इनवर्स एक्स अपॉन है। ठीक है, अगर अंडर रूट आ जाता है तो ये साइन हाइपरबोलिक इनवर्स की इक्वल हो जाता है, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स और एक्स अपॉन ए, तो हम लिखेंगे एक्स अपॉन ए, यहाँ पर क्या होगा, 3 होगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहाँ पर हमने 9 को 3 स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया था, तो यहाँ पर भी हम 3 स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। तो ए क्या है, 3 है। तो साइन इनवर्स, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स, सॉरी, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स, इसको ठीक करते हैं, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स अपॉन 3, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स अपॉन 3 प्लस सी। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए साइन हाइपरबोलिक इनवर्स वाला फॉर्मूला देखें, 1/a स्क्वायर, ये वाला 1 क्या था, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर अंडर रूट था। जब अंडर रूट नहीं है तो टेन इनवर्स की इक्वल है, जब अंडर रूट है तो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स की इक्वल है। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से अगर ये इस तरह से आ जाए, लेट सपोज यहाँ पर एग्जैक्टली आइडियल सिचुएशन नहीं बन रही है, बल्कि ये कुछ इस तरीके से बन रहा है, 9 प्लस 4x स्क्वायर है। ठीक है, इस तरह से है। तो अब यहाँ देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, फॉर्मूला हमारे पास है कि 1/, अच्छा, फॉर्मूला आप लोग बार बार लिखा करें, यही ये फॉर्मूला याद रखने की एक ट्रिक है।
अगर आप हर क्वेश्चन के साथ फॉर्मूला बार बार लिखेंगे तो आपको फॉर्मूलाज याद हो जाते हैं, ठीक है, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक्स अपॉन ए प्लस सी, ठीक है। अच्छा यहाँ देखें, यहाँ चूंकि देखो x का कोफिशिएंट जो है वो 1 है, x के साथ कुछ भी नहीं है, यहाँ पर x स्क्वायर के साथ 4 है, तो हम क्या करेंगे, इस 4 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो जब ये 4 कॉमन निकलेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब यहाँ तो चूंकि 4 नहीं है, तो जिस टर्म के साथ वो नंबर नहीं होता जो हम कॉमन लेते हैं, तो हम उसको उसके साथ डिवाइड में लिख देते हैं। जैसे 9 के साथ, 9 में 4 नहीं है, अगर ये 36 होता तो हम 4 कॉमन ले लेते हैं, 9 बच जाता है, लेकिन 9 तो 4, 9 के 9 4 का मल्टीपल नहीं है ना, 4 नहीं आता इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, हम जब 4 कॉमन, जबरदस्ती हम 4 कॉमन निकाल रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हमें एक्स स्क्वायर के साथ 1 चाहिए, 4 या कोई सभी नंबर नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 4 हम कॉमन ले लेंगे। तो जब 4 कॉमन लेंगे तो 9 के साथ चूंकि 4 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड में लिखेंगे। आपने हमेशा से ऐसे ही करना है कि जब भी आपके पास कोई नंबर कॉमन आप निकाल रहे हैं और वो किसी दूसरे नंबर में नहीं आता, तो आप उसके नीचे डिवाइड करके लिख दें, प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। देखिए 4 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ 4 नहीं था, 9/4 लिख दिया, यहाँ 4 था, ये मैंने 4 कॉमन ले लिया, तो एक्स स्क्वायर बचा। अब देखें, अब मैं इसको इस तरीके से लिखूंगी, ये जो 4 है इसको बाहर रख दें क्योंकि इसका कोई रोल नहीं है इंटीग्रेशन के अंदर, तो ये डिनोमिनेटर में है, तो 1/4 करके मैं लिखूंगी इसे, ठीक है, डी एक्स अपॉन, अब यहाँ देखें 9/4 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3/2 का होल स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर बन गया, ठीक है, और प्लस क्या है, एक्स स्क्वायर, ऐसे, सही है। तो अब देखो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला बन गया, अब क्या बनेगा, इससे 1/4 बाहर वाला एज इट इज आ जाएगा। अब ये इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करें, तो 1/a, तो आपके पास क्या आएगा, 1/a, 1/a, ए क्या है, 3/2 है, तो ऐसे आएगा 1/a, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो एक्स अपॉन ए क्या है, 3/2 है, ठीक है, 3/2 है, सही है। और ये बाहर वाले ब्रैकेट को भी बंद कर दे, ऐसे, इस तरीके से, सही है, और प्लस सी साथ में लगाना ना भूलें। अब यहाँ देखें, अब फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया, सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 3/2 को ऊपर ले जाए तो ये 2/3 बन जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, 1/4, यहाँ आ जाएगा 2/3, और यहाँ आएगा टेन इनवर्स, और इसको भी ऊपर ले जाए तो ये भी 2/3 बन जाएगा, तो एक्स के साथ 2 आ जाएगा और नीचे 3 रह जाएगा, ठीक है, प्लस सी, ये 2 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास क्या रह जाएगा, 1/6 टेन इनवर्स 2x/3 प्लस सी, सही है। तो अगर आपके पास कुछ इस तरह की टर्म आती है कि आपको ये देखें, आप जब इन एक्सप्रेशंस की प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको खुद ब खुद ये चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। तो ये जब ये सब्सटीट्यूशन मेथड से भी होता है, मैं नेक्स्ट लेक्चर सब्सटीट्यूशन के लिए बनाऊंगी कि हम सब्सटीट्यूशन से कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, जब भी एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी नंबर आएगा आपने उसको कॉमन ले लेना, सही है। तो ये मैंने दो फॉर्मूलाज अभी बता दिए, जो कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट था, सही है। अब एक और हम पेयर की फॉर्म में याद रखते हैं, किस तरीके से, कि हमारे पास है कि लेट सपोज आपके पास है डी एक्स अपॉन, यहाँ हम लिख लेते हैं 4 माइनस एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं, कुछ भी आप लिख लें, और अंडर रूट, सही है। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अभी देखते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कौन सा फॉर्मूला था हमारे पास, फॉर्मूला हमने लिखे थे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये देखें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट किसके इक्वल है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए के इक्वल है। और इसी को अगर उल्टा कर दें, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कर दें, तो देखें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर किसके इक्वल है, ये कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स अपॉन ए के इक्वल है, ठीक है। तो हम पहले ये वाला करते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। तो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब है कि आप ये है डी एक्स अपॉन, यहाँ पर हम लिखेंगे 2 स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट, ठीक है। अब देखें ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास, फॉर्मूला क्या बना हमारे पास, कि इंटीग्रल ऑफ, आपने ऐसे लिखना है, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर, फॉर्मूला साथ में जरूर आपने रेफरेंस जरूर देना है, ठीक है, रेफरेंस के बगैर आपने कोई भी काम नहीं करना। ये इक्वल किसके है, हमारे पास क्या फॉर्मूला था, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास। तो हम यहाँ पर इस पर फॉर्मूला लगाएंगे, हम किस तरीके से करेंगे, हम लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो एक्स अपॉन 2 आ जाएगा, ए की जगह क्या है 2 है, प्लस सी। अब इसी को अगर उल्टा कर लेते हैं, इसको ऐसे कर लें कि ये अगर ऐसे हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 4 होता, ठीक है, पेयर्स की फॉर्म में याद रखें आप इसे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 होता है, तो हमारे पास यही फॉर्मूला अगर उल्टा हो जाएगा तो किसके इक्वल आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा कि डी एक्स अपॉन, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बार बार मेरे साथ फॉर्मूलाज को लिखें ताकि आपको फॉर्मूलाज याद हो जाए।
ये इक्वल होता है कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स अपॉन ए के, ठीक है, एक्स अपॉन ए प्लस सी। अब यहाँ देखें, ये अब चूंकि अब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म में है, तो हम क्या लिखेंगे, कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स, आपने बिल्कुल ऐसे इसको भी लिखना है 2 का स्क्वायर करके, ठीक है, तो क्या बनेगा, एक्स अपॉन 2 प्लस सी, एक्स अपॉन 2 प्लस सी, इस तरीके से, ठीक है। अब एक जो थर्ड फॉर्मूला है वो भी देख लें, जो लास्ट फॉर्मूला तो वो भी देख लें। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, अब हम कुछ इस तरह, अच्छा इसी को एक और शक्ल में भी देखते हैं। अगर लेट सपोज ये इस तरीके से आ जाते हैं कि आपके पास आ गया 2x² + 9, 2x² - 9, प्लस वाला हम पीछे कर चुके हैं, 2x² - 9, ठीक है। अब यहाँ देखें, ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास, x² - a² वाला, x² पहले है फिर a² बाद में, तो x² - a², तो अभी हमने किया है कि x² - a² कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स के इक्वल है, लेकिन x² के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर x² के साथ क्या है, 2 है, तो हम इस 2 को कॉमन ले लेंगे बाहर। अब ये 2 जब कॉमन आएगा बाहर, तो क्या आएगा हमारे पास कि यहाँ पर ये अंडर रूट के अंदर है, तो बाहर जब निकलेगा तो इस पर अंडर रूट ही लगेगा, ठीक है। यानी कि आप इस तरीके से अंडर रूट 2 को बाहर निकाल लें, डिनोमिनेटर से बाहर निकाल लें, कॉमन ले लें, ठीक है। तो क्या बचा, इंटीग्रल dx अपॉन, इसमें से मैंने 2 बाहर निकाल लिया अंडर रूट के अंदर से, तो ये x² रह गया, ठीक है। और यहाँ पर चूंकि नहीं था 2, तो यहाँ पर 9/2 बन गया, ये इस तरीके से, सही है। अब हम इसे ऐसे करके लिख सकते हैं 1/√2 इंटीग्रल, ये मैं बेसिकली x² - a² की फॉर्म बनाना चाह रही हूँ, सही है। तो ये बन जाएगा x² माइनस, अब यहाँ देखें 3 का तो स्क्वायर है, 3 परफेक्ट स्क्वायर है, 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 3/√2 का होल स्क्वायर लिखेंगे हम, ऐसे करके लिखेंगे, होल अंडर ऐसे, ठीक है। तो ये x² बन गया माइनस a² बन गया, a यहाँ पर क्या है, 3/√2 है, तो ये किसकी इक्वल आएगा, 1/√2 बाहर वाला एज इट इज आएगा, ठीक है। और फॉर्मूला क्या है, ये किसकी इक्वल है, कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स, x² - a² अंडर रूट कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स की इक्वल है, तो हम लिखेंगे कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स x अपॉन a, तो x अपॉन a क्या है, 3/√2 है। नेक्स्ट स्टेप में हम इसे ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। अब इसको ऊपर लेकर जाते हैं, तो ये बन जाएगा 1/√2 कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स, ये जब उल्टा हो जाएगा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 ऊपर चला जाएगा, अंडर रूट 2 एक्स डिवाइडेड बाय 3 + c, इस तरीके से ये हमने सॉल्व करना है, ठीक है। एक एक लास्ट फॉर्मूला हमारे पास रह गया, जैसे हमारे पास अगर लेट सपोज आ जाता है कि बाहर भी एक्स है और अंडर रूट के अंदर भी एक्स है, ऐसे है हमारे पास, इस तरीके से। तो हमने अभी फॉर्मूला देखा था, हमने देखा था कि dx अपॉन एक्स इंटू x² - a² अंडर रूट x² - a² अंडर रूट किसके इक्वल होता है, 1/a सीकेंट इनवर्स या सेकेंड वर्स जो भी आप कहना चाहें, x/a के प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे, इसको इस फॉर्म में बनाएंगे, ये ऑलरेडी चूंकि बना हुआ है, बस सिर्फ हमने 16 को क्या करना है, स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, ऐसे करके। तो अब a क्या है हमारे पास 4 है, और बिल्कुल देखें एग्जैक्टली ये शक्ल बन रही है। यहाँ पर भी आपने यही करना है कि अगर इस x के साथ कुछ भी होगा, आपने उसको बाहर कॉमन निकाल लेना है, इस x के साथ भी अगर कुछ हुआ तो उसको बाहर, इसको यहाँ अगर तो कॉमन निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इस x में से बस ये वो बाहर लिख देना। लेकिन अगर इसमें से निकालना पड़ा, तो इसमें से आप अकेले कुछ नहीं कॉमन निकाल सकते, इस पूरे में से निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर है दोनों चीजें, ठीक है। तो समझें कि दोनों एक ही ब्रैकेट के अंदर है, तो ये किसके इक्वल बनेगा, 1/a, तो 1/4 सीकेंट इनवर्स x/4 a, सही है, तो प्लस सी। ये हमारे पास कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ गए, एज इंटीग्रल्स के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इंटीग्रल की फॉर्म में किस तरीके से लिखा जा सकता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो बाय सब्सटीट्यूशन हम देखेंगे कि सब्सटीट्यूशन से इन क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, तो सब्सटीट्यूशन से थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस भी सॉल्व आसानी से हो जाते हैं।